आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 16 भोर और बरखा पढ़ेंगे। इस की कवित्री हैं मीराबाई जी, और मीराबाई जी कृष्ण की भक्ति से लिप्त कविताएं लिखती हैं। तो इस कविता में भी उन्होंने कृष्ण के ही प्यार की चर्चा की है। पहला पद इस प्रकार है, जागो बंसी वारे ललना, जगो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर बई है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भई है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लोनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। अब प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा पद से ली गई हैं। मीराबाई ने ब्रज की सुबह का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब मीराबाई क्या कहती है कि हे प्रिय कृष्ण, अब जाग जाओ, देखो रात बीत गई है। भोर माने सुबह, और सुबह हो गई है। ब्रज के लोगों के घरों के द्वार दरवाजे भी खुल गए हैं। गोपियां दही को मथ कर मक्खन निकाल रही हैं। आगे कहती हैं कि उनके मक्खन मथने के समय उनके कंगनों की, अर्थात उनके हाथ में जो उन्होंने कंगन डाल रखे हैं, उनकी झनकार साफ साफ सुनाई दे रही है। हे श्री कृष्ण, उठो, सुबह हो गई है। सभी देवता और मनुष्य, सुर नर, सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शनों के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण उठ जाते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। मीरा कहती है कि वह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण की दासी है। श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं, अर्थात उनका कल्याण करते हैं। दूसरा पद इस प्रकार है, बरस बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चूहू दिशी ते आयो, दामिन दम के झर लवन की। नन्ही नहीं बूंदन में बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस प्रसंग में मीरा ने श्री कृष्ण के सावन के महीने में आने की संभावना व्यक्त की है, और वो क्या कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। सावन के बादल मन को बहुत अच्छे लगते हैं। मीरा कहती है कि जब से उसने सावन में श्री कृष्ण के आने की बात सुनी है, तब से उसका मन उमंग से भर गया है। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने लगे हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही है और साथ साथ ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा कहती है कि उसके प्रभु तो श्री कृष्ण हैं। सावन में उनके आने का समाचार सुनकर उनका मन आनंद से भर गया है और वह मंगल गीत गा रही है।